हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं कंप्लीट रिएक्ट वेबसाइट ट्यूटोरियल नंबर 3 इन हिंदी। जी हाँ गाइस, तो आज थोड़े बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है क्योंकि आपकी स्क्रीन में गाइस अभी जो दिखाई दे रहा है इसी वेबसाइट को हम क्रिएट करें। ठीक है, ट्यूटोरियल नंबर 3 जैसे कि मैंने आपको बता ही चुका है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, अभी तक हमने हमारा नैप बार एकदम कंप्लीट रेस्पॉन्सिव देख ली एंड देन हमारा जो हीरो सेक्शन था गाइस वो आज हम क्रिएट करने वाले, उसका सीएसएस स्टाइलिंग देखेंगे एंड देन उसके बाद देखेंगे गाइस ये हाउ डज इट वर्क वाला ये जो पर्टिकुलर सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा गाइस अगर आप सर्वर लेने का सोच रहे थे सो गाइस आप देख सकते हो फ्री डोमेन मिलने वाला है, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट्स, 7% का एक्स्ट्रा कूपन कोड थापा टेक्निकल फैमिली की तरफ से, 200 रुपीज का एक्स्ट्रा कैशबैक एंड साथ ही साथ बहुत ऑसम ऑफर चल रहा है, दैट इज योर फ्रीडम ऑफर सेल। तो गाइस इसको आप मिस नहीं कर सकते एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गाइस आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे सब कुछ बता चुका, ट्यूटोरियल नंबर 1 पे भी आपको सब कुछ बता चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ है। अगर आपको कुछ और डाउट आता तो गाइस आप पर्सनली मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, यहाँ पे वी हैव आवर ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट पार्ट जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, जितना कुछ अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है उन सब का सोर्स कोड गाइस इसी लिंक में आपको एकदम बॉटम पे आप देख सकते हो, आपको फ्री में मैंने अवेलेबल किया, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा ताकि आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऑलराइट गाइस फाइनली अब हम बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये सब तो ऑलरेडी देख ही चुका है, तो बेसिकली आज हमें सीएसएस स्टाइलिंग करना है एंड देन मैंने आपको बताया था कि हमें ये जो पर्टिकुलर सेक्शन दिखाई देता है इसको करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे वी हैव आवर header.js फाइल जिसका जो HTML है हमने ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस क्या करता हूँ, मैं index.html पे चलता हूँ, सॉरी index.css पे मैं चलता हूँ एंड हमारा ये जो नैबा जहाँ ये फिनिश हुआ था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया गाइस ऑलवेज मेक श्योर कि कमेंट एकदम प्रॉपरली आप लिखो, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नैबा, एक और बार कॉपी एंड ऑल राइट, ऊपर कहाँ से आ गया एंड यहाँ पे चल के एक और बार इसको क्लोज कर दूंगा एंड मैंने 2 बार इसलिए लिखा है ताकि मैं यहाँ पे लिखूँ हीरो सेक्शन, दिस इज इट, कंट्रोल एस से मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो सबसे पहले देखो गाइस 100 से जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, सबसे पहले ये जो स्टाइलिंग आपको दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से करना है, देखो कितना नीट एंड क्लीनली दिखाई दे रहा है एंड हमें एक हाइट सबसे पहले तो यहाँ पे वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, हमारा जो मेन है हेडर में मेन कौन है भाई, मेन हीरो कंटेनर, ये हमारा इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा एंड दिस इज इट। ठीक है, तो गाइस इसकी जो हाइट है मैं 80 व्यू पोर्ट हाइट दे रहा हूँ। ठीक है, एंड साथ ही साथ इसका जो डिस्प्ले है उसको मैं फ्लेक्स कर दूंगा, दिस इज इट। इतना लिखने मात्रा से अगर आप देखोगे तो गाइस कुछ हम इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड आप बॉटम में देख सकते हो कि हमें ये जो हॉरिजॉन्टल का स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन चलो एटलीस्ट इतना मेरा काम हो चुका, मैंने 80 व्यू पोर्ट हाइट दे दी है, जिससे आपको अगर मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ फिलहाल के लिए कुछ भी ऐसे उल्टा फुल्टा, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये मुझे कलर दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से। देखो तो ये जो भी कलर आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली यही हमारा मेन बैकग्राउंड है एंड इसी के साथ हमें खेलना है। ठीक है, तो फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ एंड आई थिंक यहाँ पे एक और चीज़ होगा, ऑलराइट गाइस वी हैव अ हेडर। ठीक है, तो इस हेडर को मैं सबसे ऊपर लेके चलना चाहूँगा इस तरीके से एंड अब मुझे हेडर को क्या करना है गाइस, देखो हेडर को मैं एक बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा एंड आपको मालूम है मैं क्या कलर देने वाला हूँ एंड दैट इज ऑफ बीजी कलर। ठीक है, सो हमारा बैकग्राउंड कलर इसको मैंने दे दी, इसको एक मिनिमम हाइट में देना चाहूँगा जिससे आपको मज़ा आ जाए, तो एंड दैट इज माई 100 व्यू पोर्ट हाइट आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड साथ ही साथ एक और हाँ मैं विड्थ चल देते हैं, यहाँ पे विड्थ भी दे देता हूँ 100%। ठीक है, कंट्रोल सेव करते हो इतना करने मात्र से एंड दिस इज इट गाइस, आप देखो कितना ऑसम ये जो बैकग्राउंड कलर आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ आ गया। नाउ मेरा ये जो नैप बार है एंड मेरा ये जो हेडर सेक्शन है दोनों एक ही लग रहे हैं क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड कलर सेम है ना, तो हल्का सा मतलब इतना लिखने मात्र से आप देख सकते हो कि हमारा ये जो इफेक्ट है वो ऑलरेडी वो फीलिंग्स ऑलरेडी वो फीलिंग्स आने लग चुकी है। ऑसम, बहुत मस्त हो रहा है ये तो धीरे धीरे, है कि नहीं। तो मैं चलता हूँ एंड आप भी जब काम करते हो गाइस इंटरेस्ट लेना चाहिए तभी मज़ा आता है, वरना खाली मज़ा नहीं आता फिर इतना। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड इस साइड रख देता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट वी हैव आवर, मैं अगर यहाँ पे देखो मेन हीरो पैरा है एंड आई थिंक ये जो हमारा H1 का जो क्लास है इसको मुझे टारगेट करना है, तो मेन हीरो कंटेनर के अंदर मेरा जो H1 है। ठीक है, बेसिकली ऑनलाइन इजी पेमेंट ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है तो उसको अब मैं टारगेट करूंगा एंड टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म है गाइस वो मैं करना चाहूँगा कैपिटलाइज एंड उसका जो फॉन्ट का जो वेट है उसको मैं करना चाहूँगा बोल्डर, बोल्डर आप कुछ भी लिख सकते हो एंड ना देखो गाइस ऑटोमेटिक कितना ऑसम हो गया, है कि नहीं। अब हमें ये जो पैराग्राफ है इसको टारगेट करना है एंड जो मेरा ये जो पैराग्राफ होगा उसका बेस्ट पार्ट ये है कि उसको मैं थ्रू आउट द सीरीज यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेन हीरो पैरा इस तरीके से मैं चल देता हूँ यहाँ पे, परफेक्ट। देखो मेन हीरो पैरा में गाइस हमें क्या करना है, उसका फॉन्ट थोड़ा चेंज करना होगा, सो लेट्स गो विथ फॉन्ट साइज 1.5 रैम, बेसिकली 15 पिक्सल चिपका देते हैं।
ठीक है। एंड देन गाइस उसका जो कलर होगा वो होगा हमारा टेक्स्ट कलर, मैंने ऑलरेडी वो दे रखा है यहाँ पे, देखो ये था ना कितना ऑसम। एंड आई थिंक ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, परफेक्ट। एंड देन गाइस हमें क्या करना है, थोड़ा मार्जिन देना है उसको ऊपर एंड देन नीचे से, ठीक है। तो मार्जिन में ऊपर से देना चाहूँगा 3 रैम का, मुझे लेफ्ट एंड राइट से कोई मार्जिन नहीं देना है। एंड मुझे बॉटम से देना है 5 बेसिकली 50 पिक्सल का मार्जिन, दिस इज इट, ठीक है। एंड इनका जो फॉन्ट वेट होगा वो होगा गाइस आपका सिंपली लाइटो, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव इसका जो विड्थ मैं ज़्यादा से ज़्यादा 75% देना चाहूँगा, दिस इज इट। एंड अब आप देखोगे गाइस ये कितना औसम दिखाई दे रहा है, देखो आप देख सकते हो कि हमारा ये पार्ट इतना औसम हो चुका है, मेरा पैराग्राफ इतना औसम हो चुका है जैसा हमें यहाँ चाहिए था। ये 2 पोर्शन तो हमने बहुत इजीली कर लिया, अब मुझे ये एंड देन ये करना है, एंड इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड हाँ एक और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको CSS ऑलरेडी आता है तो गाइस आप इसको स्किप कर सकते हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं आप इसको देखिए, आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आज हम इस वीडियो में सिर्फ CSS नहीं है, ये जो कंटेनर वाला जो पोर्शन है इसको भी देखने वाले हो। तो आप डायरेक्टली इस पोर्शन को देख सकते हो कि मैं इसको कैसे क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा चाहता हूँ आप एकदम रिलैक्स होकर एकदम खुशी से देखिए बस, ठीक है। एंड आई नो क्योंकि ये रिएक्ट एंड हम CSS कर रहे हैं, बट आप में से ही बहुतों ने कहा कि आप में CSS भी देखना था, डेट्स वाई गाइस मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा इतना पार्ट हो चुका है, अभी मैं ठीक इसके नीचे चलता हूँ। एंड अगेन वी हैव आवर H3, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो गेट अर्ली एक्सेस है मेरा H3 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज इट। एंड देन फॉन्ट वेट की मुझे कोई नीड नहीं है, एंड आई थिंक मुझे फॉन्ट वेट चाहिए वहाँ पे। सो फॉन्ट का जो वेट होगा एंड उसको मैं कर देता हूँ लाइटर, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड दिस इज मोर देन इनफ। एंड आप देख सकते हो हमारा काम भी कंप्लीट हो चुका है। एंड आई थिंक उसको बताने से पहले क्यों ना गाइस हमारा ये जो इमेज हद से ज़्यादा जो बड़ा दिखाई दे रहा है उसको हम थोड़ा सेट कर ले, है कि नहीं। तो अगर जो आप देखोगे हमारा इमेज तो उसको ऑलरेडी हमने कुछ नाम दिया है क्या यहाँ पे। तो गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, आप देख सकते हो हमारा ये जो राइट साइड है इमेजेस, तो वहाँ पे मैं एक क्लास देना चाहूँगा मेन हीरो सेक्शन इमेजेस, दिस इज इट ऑसम, मुझे इसी की नीड थी। तो इसको मैं कॉपी करूँगा ताकि मैं इंडिविजुअली इन दोनों इमेजेस को वहाँ पे टैकल कर सकूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ राइट साइड एंड IMG को मुझे टारगेट करना है इसके अंदर, ठीक है। एंड इसको प्रॉपर इस तरीके से करना पड़ेगा, दिस इज इट। तो सबसे पहले गाइस इनकी जो विड्थ होगी वो दे देता हूँ मैं 60%, ठीक है। इसकी जो हाइट होगी गाइस आई थिंक लेट्स गो विथ 75%, जो भी होगा, ठीक है। तो मैं 75% दे देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। एंड इतना लिखने मात्र से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको मिल जाना चाहिए। ये कितना औसम दिखाई दे रहा है। तो गाइस नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से करना चाहते हो। देखो आई मीन ये अगर आपको चाहिए तो ये भी आप कर सकते हो, आई मीन दोनों को चिपका के एक को होवर करो तो एक दिखाई दे, दूसरे को होवर करो तो दूसरा दिखाई दे। सो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इतना लिखने मात्रा से कितना नीट एंड क्लीन जो एक फील था वो ऑलरेडी आ चुका है कि नहीं। चलो कोई नहीं, इतना हो चुका हाइट। एंड देन गाइस अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मार्जिन टॉप दे देता हूँ, ऊपर से मैंने दे दी 100 पिक्सल का गैप, ठीक है। मुझे इनका बॉक्स शैडो, तो मैं जल्दी से वो बॉक्स शैडो लिख लेता हूँ। आपका हॉरिजॉन्टल ऑफसेट हो जाता है, ये आपका वर्टिकल ऑफसेट, ये आपको कितना उसको ब्लर करना है। एंड देन ये जो कलर दी है बेसिकली ब्लैक कलर विथ 0.25 उसकी ओपेसिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और उसको हम अल्फा वैल्यू भी बोलते हैं, तो इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है। सो गाइस मैं चलता हूँ यहाँ पे बॉर्डर रेडियस एंड लेट्स गो विथ 1.5 रैम बेसिकली 15 पिक्सल का। एंड इसकी जो पोजीशन है वो मुझे अब यहाँ पे करनी पड़ेगी गाइस एब्सोल्यूट। एंड वो मैंने क्यों किया आपको पता चल जाएगा। एंड मैं इतना लिख के छोड़ देता हूँ एंड दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा औसम मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हालांकि दोनों इमेज एक के ऊपर एक आ गए तो थोड़ा सा वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी मैं जो ये मेरा सेकंड वाला इमेज है उसको मैं सेट करता हूँ। तो वो जो मेरा सेकंड वाला इमेज है गाइस उसको मुझे एक और कुछ क्लास देना पड़ेगा। तो यहाँ पे IMG फ्लूइड में चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से देखो क्या लिखता हूँ, मेन हीरो सेक्शन, आई थिंक स्पेलिंग ही रॉन्ग लिख दी मैंने, तो मेन हीरो सेक्शन इमेज 2, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब मुझे इसको टारगेट करना है, कैसे करूँगा देखो, इस तरीके से मैं चल रहा हूँ यहाँ पे सिंपल। अब ये जो मेरा मेन हीरो इमेज था इसको भी मैं पोजीशन एब्सोल्यूट देना चाहूँगा, ठीक है। एंड नाउ इसकी जो विड्थ है वो मैं कम करना चाहूँगा 50%। उसी तरीके से इसकी जो हाइट होगी गाइस वो भी मैं कर देता हूँ 30%। देखो पहले वाली की जो हमने विड्थ एंड हाइट दी थी बड़ी है, एंड जो दूसरी वाली है सेकंड वन उसकी छोटी है, तो ऑब्वियसली वो छोटा हो जाएगा। सिंपल यही ट्रिक था और कुछ इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है। एंड देन अभी एक फिलहाल चलो इतना मैं करके दिखाता हूँ, तो आप देखोगे गाइस कितना औसम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी देखिए रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ वैसे, एंड आपको मालूम है गाइस क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न ये है, अगर आप पोजिशन एब्सोल्यूट देते हो तो वो अपने पेरेंट कंटेनर को मानते हुए अपना पूरा स्पेस एक्वायर करता है, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट ये कि हमारा ये जो डिव है एंड देन ये जो इमेज है इसको मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि भाई आप जो ये इमेज हो आपके ऊपर भी एक डिव है जो आपका पेरेंट है, एंड दैट इज योर मेन हीरो सेक्शन इमेजेस।
एंड अभी तक मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ना हमारा ये जो दोनों के दोनों इमेजेस है वो अपना पेरेंट हमारे इस बॉडी कंटेनर को मान रहे हैं, हमारे इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट को मान रहे हैं। तो उसके चलते जो मैं ये 50% विड्थ लिख रहा हूँ, डेट्स वाई ये आपको इतना बड़ा 50% विड्थ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये जो मेरा मेन हीरो सेक्शन है इसको चिपकाऊँ यहाँ पे, ठीक इस जगह पे मैं चलता हूँ मेन हीरो सेक्शन, एंड खाली मैं एक चीज़ लिखूंगा डेट इज पोजिशन रिलेटिव। जादू देखना चाहोगे? एंड बूम गाइस, देखिए कैसा लगा आपको, है ना कितना औसम। ये देखो हो गया मेरा काम। अभी मुझे क्या करना है, इसको खाली सेट करना है, इसको ऊपर नीचे थोड़ा वो करना है, एंड ये जो मेरा इमेजेस दिखाई दे रहा है उसको मुझे टॉप पे लेके जाना है ना। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ मेन हीरो सेक्शन। सबसे पहले तो इसका जो लेफ्ट है 55%, ठीक है, एंड ऊपर से मुझे इसको थोड़ा सा चिपकाना है तो 2% माइनस नेगेटिव मतलब ऊपर की ओर। एंड अब आप देखोगे गाइस, सॉरी ये नहीं है, ये कुछ इस तरीके से है। एंड देखो अब ये आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर भी एक प्रॉब्लम है कि ये हमारा इमेज, देखो प्रीवियस वाला जो इमेज था वो तो सेट हो चुका है, एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये जो इमेज है वो सेट नहीं हुआ है। तो मैंने मिस्टेक कहाँ कर दी फिर। विड्थ एकदम परफेक्ट है, हाइट एकदम परफेक्ट है, एंड आई थिंक गाइस इसको भी मुझे कॉपी करना पड़ेगा, एंड ऊपर वाले जो प्रॉपर्टी उसको वो ले रहा है। एंड आई थिंक अब ये सेट हो जाना चाहिए। ऑसम ऑसम, देखो जो मुझे यहाँ चाहिए था वो मुझे यहाँ मिल चुका। आप देख सकते हो गाइस कोई डिफरेंस नहीं दोनों में, देर इज़ नो डिफरेंस, खाली हल्का सा आपको बॉक्स शैडो का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉक्स शैडो यूज़ नहीं की है। तो उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इस तरीके से चिपका देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ दिस टाइम 0.8 में हॉरिजॉन्टली देना चाहूँगा, ना कि वर्टिकली। एंड इतना लिखने की भी नीड नहीं है। एंड बूम गाइस, सी नाउ बोथ आर लुकिंग ऑसम। देखो हमारा काम हो गया। एंड हल्का से यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा स्पेस दिया, डेट्स वाई थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है लेफ्ट को जा रहा है दूसरा राइट को जा रहा है, बट वो कुछ नहीं है। इट्स टोटली अप टू अस, ठीक है, कि आपका जो यूआई है, यूजर इंटरफेस, आपको किस तरीके से दिखना है आप वैसा दिखा सकते हो। तो अगर आप में से बहुतों के माइंड में ये था कि कैसे क्रिएट होना था, मैंने आपको करके दिखा कितनी इजीली हमने इसको मतलब कर लिया, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब हमें ये जो पोर्शन है, एक इनपुट फील्ड, दूसरा हमारे सिंपल सा एक डिप जिसको आप बटन भी क्रिएट करवा सकते थे, तो उसको आप मैं कुछ इस तरीके से कैसे क्रिएट कर सकता होगा इस, आप खुद सोचो, वीडियो को करो पॉज, आप खुद से कोशिश करो, क्योंकि अगर आपको सीएसएस आता तो आप ये जरूर कर लोगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हमारा सब कुछ इसी के अंदर हो रहा है, राइट। तो ये जो मेरा इनपुट ग्रुप है इसको मैं कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे मैं चलूंगा, ठीक इसके नीचे इस तरीके से मैं सिंपली मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी विथ डॉट सिंबल, ताकि क्लास रिप्रेजेंट हो जाए। एंड इसको मैं पोजीशन रिलेटिव देना चाहूँगा, एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे फिलहाल के लिए मुझे इसको इंपॉर्टेंट दे के रखना पड़ेगा। तो सिंपली गाइस आपका जो फॉर्म कंट्रोल टेक्स्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ इनपुट ग्रुप के ठीक नीचे इस तरीके से, एंड दिस इज इट। एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल कि हमें इसके साथ खेलना है। मुझे इसकी हाइट थोड़ी बढ़ानी होगी, ठीक है, लेकिन सबसे पहले गाइस मुझे इसका पोजीशन जो है उसको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। सो एब्सोल्यूट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड आई थिंक एब्सोल्यूट परफेक्ट। चलो ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर देते हैं। एब्सोल्यूट लिखने मात्र से आप देख सकते हो कि आपका जो बटन है वो पीछे जा चुका है, ठीक है। चलो कोई बड़ी बात नहीं है, एज इट इज़ मैं छोड़ता हूँ। इसकी थोड़ी सी हाइट में देता हूँ इस तरीके से, हाइट दी गाइस मैंने 50 पिक्सल, ठीक है। एंड देन इसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर को मैं करना चाहूँगा नन, एंड इसकी जो आउटलाइन है, ठीक है, उसको भी मैं करना चाहूँगा नन। आउटलाइन स्टाइल जो भी, कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो अब आप देखोगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एंड ऑलरेडी जैसा हमें चाहिए था वैसा वो दिखाई दे रहा है। एंड गाइस बस मुझे अब यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे पैडिंग लेफ्ट लगेगा 1.5 रैम, एंड आई थिंक वो हमें नहीं दिखने वाला, तो मुझे इंपॉर्टेंट लिख देना है, ठीक है। तो इतना करके आप गाइस आप देख सकते हो कि अब इस तरीके से हमें यहाँ पे गैप आ रहा है, लेकिन इसका जो फॉन्ट का साइज है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज 1.4 रैम, लेट्स सी कैसा दिखाई देता है अब ये। ऑलराइट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, लेकिन मुझे फॉन्ट का जो आप कह सकते हो जो वेट है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। फॉन्ट वेट लाइटर, ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, एंड ऑलराइट गाइस नाउ इट्स लुकिंग ऑसम परफेक्ट। एंड आई थिंक यहाँ पे कुछ तो भी है जो हमें मिल नहीं रहा है, एंड दैट इज योर एंटर योर ईमेल। ऑलराइट गाइस, प्लेस होल्डर, तो मैं ठीक इसके नीचे चलना चाहूँगा, यहाँ पे इस तरीके से प्लेस होल्डर, एंड एंटर योर ईमेल, एंटर योर ईमेल, ठीक है, एंटर योर ईमेल, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। एंड अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो गाइस अब आप देख सकते हो, इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो हमें मिलने वाला है एंटर योर ईमेल, एंड दिस इज ऑसम, राइट। ऑलराइट, चलो मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका। मुझे अब इस बटन को यहाँ पे लेके आना है जैसे हमने यहाँ पे दिखाया, एंड इट्स सुपर डुपर इजी, बिलीव मी, ठीक है। तो ये जो मेरा इनपुट ग्रुप बटन इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक, इसके नीचे मैं चलूंगा इस तरीके से, इनपुट ग्रुप बटन परफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस आप क्या करो, यहाँ पे इसका जो पोजीशन है उसको कर दो एब्सोल्यूट। इतना करने मात्र से वो आपके ऊपर आ जाएगा, एंड आई थिंक आ जाना चाहिए था, अभी तक आया नहीं। एक बार मैं रिफ्रेश करके देखना चाहूँगा, एंड आई थिंक चलो कोई बात नहीं गाइस, नहीं अब हम क्या ही कर सकते, ठीक है। सो मैं इसको एज इट इज़ रखना चाहूँगा, एंड इसका जो राइट है
राइट साइड से गाइस लेट्स गो विथ 51% का मुझे वो राइट साइड में मिल जाना चाहिए। एंड वो गया नहीं गया, तो कहीं कुछ गड़बड़। ऑल राइट गाइस, देखा मैं वही बोलूँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्पेलिंग रॉन्ग है। इनपुट ग्रुप बटन एंड बूम गाइस, सी नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। एंड हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आई थिंक मैंने कल की वीडियो में यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बटन मैंने टेक्स्ट लिखा था, तो गाइस प्लीज़ उसको आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे होगा बटन, ठीक है। मुझे इनको थोड़ा कलर देना है, इनका थोड़ा बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो कलर तो होगा ट्रिपल एफ पूरा, ठीक है। एंड इसकी जो बैकग्राउंड कलर होगी वो होगा गाइस हमारा, यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखा ये जो इस तरीके का कस्टम कलर बहुत ही ज़्यादा काम आता है, यही मुझे चाहिए था। एंड यहाँ पे सिर्फ ब्राइट से काम नहीं होगा, मुझे यहाँ पे टॉप भी देना पड़ेगा। टॉप गाइस में -2% दे रहा हूँ, मतलब हल्का सा मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। दिस इज इट, इतना मेरा काम हो गया। अभी मुझे इनको हाइट देना है, इनकी थोड़ी सी विड्थ देनी है, तो गाइस मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे हाइट 40 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एक सेकेंड, कंट्रोल सेव कर दूँ, तब आप देखोगे कुछ अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मुझे टेक्स्ट को एकदम परफेक्टली सेंटर पे चाहिए, एंड मैं उससे पहले थोड़ा सा विड्थ देना चाहूँगा यहाँ पे। लेट्स गो विथ 15%, लेट्स से कैसा दिखता है। ऑलराइट गाइस, नॉट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। मुझे थोड़ा सा इसको बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि गाइस जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे खाली कोड ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। एंड आई थिंक लेट्स गो विथ 20 नॉट 28, आई थिंक 20 बहुत ज़्यादा होगा, 2 रैम। लेट्स से कैसा दिखता है ये। एंड हाँ, एक चीज़ देखा आपने, सिर्फ और सिर्फ आपका जो राइट साइड है, यू नो टॉप राइट एंड देन बॉटम राइट, खाली उसको उसने राउंडेड कर दिया। बट वी वांट फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस, ठीक है। तो उसके लिए गाइस अब हम क्या ही कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लिख देने का, एंड हो गया कितनी इजीली, ठीक है। अब मैं आपको एक जादू बताता हूँ, यहाँ पे सिंपली आप लिख दीजिएगा इस टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्योंकि हमें उसको सेंटर में दिखाना है, ठीक है। तो वो बेसिकली वर्टिकली सेंटर में तो नहीं आएगा, बट हॉरिजॉन्टली आ गया। वर्टिकली पाने के लिए वंस लेट्स सी क्या होता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होता है कि नहीं ये। ऑल राइट गाइस, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, आपको मालूम है ट्रिक बहुत है इसके। डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई एंड देन अलाइन आइटम सेंटर, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखो था ना कितना ऑसम। मुझे इसका जो फॉन्ट का जो साइज है थोड़ा सा उसको मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। मेरा जो फॉन्ट का साइज है, लेट्स गो विथ 1.4 रैम, आई थिंक ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, या ये थोड़ा सा बड़ा है। लेट्स गो विथ 1.3, ये थोड़ा सही रहेगा, दिस इज ऑसम। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक कि ये जो है परफेक्टली सेट नहीं हुआ है, ठीक है। एंड उसका रीजन ये गाइस, मैंने जो टॉप नेगेटिव में दी थी, आई थिंक मुझे वहाँ पे नेगेटिव नहीं देना था। नेगेटिव नहीं देना, खाली मैं 2% लिखता हूँ, तो गाइस कैसा दिखता है। ऑल राइट, वो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी पता नहीं चला। तो लेट्स गो विद 50 पिक्स, आई थिंक ये हो जाएगा आपका 5 पिक्सल। एंड हल्का सा, ओ माय गॉड, दिस इज इट, जो हमें चाहिए था मिल गया। देखो यहाँ पे जो है एंड यहाँ पे जो है, बोथ आर लुकिंग सेम एंड ऑसम। तो गाइस हमारा जो हीरो का जो हेडर पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अब हमें क्या करना है गाइस, ये जो हाउ डज इट वर्क, आपको ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसको अब हम क्रिएट करते हैं, एंड इट्स सुपर डुपर ईजी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो पोर्शन है पब्लिक को मारो गोली, सोर्स के अंदर मैं ना एक और न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। हाउ डज इट के बदले में इट वर्क्स लिख देता हूँ, चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। .js फाइल। एंड हाँ, ये बेसिकली हम API के साथ खेलने वाले, तो मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहूँगा API का, ठीक है। इस तरीके से API लिख देता हूँ, एंड उसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, वर्क्स लिख देता हूँ सिंपली वर्क API, ठीक है, वर्क API .js। चलो दिस इज इट। एंड यहाँ पे मेरे पास इसका ऑलरेडी कोड, ऑल राइट कोड तो नहीं है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका कोड। एंड गाइस इसका कोड ऑलरेडी मेरे पास है, एंड दिस इज इट, यही हमारा API है, ठीक है। एंड बताना चाहूँगा बेसिकली आप इसको एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, बिकॉज हमने वर्क API एक एरे लिया, जिसमें आप देख सकते हो एरे बेसिकली आपका स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर वी हैव दिस ID लोगो टाइटल एंड देन इन्फॉर्मेशन। तो आपका ये जो लोगो, आपका टाइटल एंड देन इन्फॉर्मेशन, तो ये एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो इसको भी हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वर्क API किया हुआ है। तो इसके साथ हमें कैसे खेलना है जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स में आपको पता चलेगा, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। आप देख सकते हो कि इस बहुत ही ज़्यादा औसम है, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो मैं सिंपली कंट्रोल सेव कर देता हूँ, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एज इट इज़। अभी मुझे हाउ इट वर्क्स इसके साथ खेलना है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट, इस तरीके से मैं चलता हूँ, ठीक है। ये जो आप डीप जो दिखाई दे रहा है इसको मारो गोली। लेट्स गो विथ रिएक्ट का सिंटैक्टिक सुगा फॉर्मेट। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, दिस इज इट। एंड मैं बताना चाहूँगा गाइस, आप ही के लव एंड सपोर्ट से आप देख सकते हैं कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट की वीडियोस में 1 मिलियन व्यूज़ होने वाले गाइस,
1 मिलियन व्यूज़ बोले तो बहुत बड़ी बात है, मतलब हमने 1 मिलियन स्टूडेंट्स या जो व्यूअर्स है उनकी हमने हेल्प की। मैं चाहूँगा गाइस इसको अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। सोर्स कोड अगेन इसका भी बिल्कुल फ्री है, एंड इसमें ऐसे बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट है, एक्माई स्क्रिप्ट जो हम फैट एरो फंक्शन देखते जा रहे हैं, जो हम कॉन्स्ट लेट सब देखते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैप मेथड आएगा एरे का, वो हम देखने वाले, तो वो सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी जरूर बताना, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, अगेन बातें हो गई है बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं। बस मुझे क्या करना है, हाउ इट वर्क्स, इसको कॉपी करना है, मुझे app.js पे चलना है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो हाउ इट वर्क्स, यहाँ पे ./ हाउ इट वर्क्स एज अ कंपोनेंट, यहाँ पे उसको रेंडर करवाना पड़ेगा। हाउ इट वर्क्स, परफेक्ट, ठीक है। अगर अब मुझे वो जो भी कुछ मैंने लिखा था ऑल एट गैसे, देखो आप कोने में देख सकते हो सब्सक्राइब दिखाई दे रहा है, इट मीन्स मेरा वो काम हो चुका है। तो ये जो सब्सक्राइब सिर्फ एक टेक्स्ट है, उसको अब मैं कुछ इस तरीके से, ये जो ऑसम कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली जो सेक्शन दिखाई दे रहा है उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। एंड एक बार अगर आपने ये क्रिएट कर लिया, ये बाकी के 2 ऑटोमेटिक बन जाएंगे। एंड अगर आपने रिएक्ट पहले किया तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो चुका होगा कि हम मैप मेथड के थ्रू एपीआई को लूप में चलाने वाले, सिंपल, ठीक है। एंड वो सब कुछ देखने के लिए गाइस आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी हमारा ये जो रिएक्ट विथ 5 प्रोजेक्ट, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगेन सोर्स कोड फ्री, आपको बहुत मजा आने वाला, मतलब कहीं जाने की नीड नहीं, सब कुछ आपको इधर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस लेट्स गो विथ सेक्शन पे मैं चलता हूँ। यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, इसको एक क्लास नेम दे देता हूँ, वी हैव वर्क कंटेनर, ठीक है। सो मैं चलता हूँ वर्क कंटेनर, एंड यहाँ पे आई थिंक एज इट इज़ इसको मैं रखना चाहूँगा। एंड हाँ, एक और क्लास है, सॉरी, एंड दैट इज़ योर मेन कंटेनर, ठीक है। वो कंटेनर क्लास ही जो आपका विड्थ को 80% में डिवाइड कर देता है। एंड आप देख सकते हो कि कुछ तो दिख नहीं रहा है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मेरा H1 के साथ खेलना है, एंड दैट इज़ ये वाला, हाउ डज इट वर्क, ठीक है। एंड एक बेस्ट पार्ट आपको याद है गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बताया था कि हम सिर्फ एक बार हमारा एक क्लास लिखेंगे एंड हमारा सारा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चलने वाला हूँ मेन हेडिंग इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हो मेन हेडिंग, एंड मैं मेन हेडिंग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हाउ डज इट वर्क को एक बार मैंने स्टाइल कर दिया ना, एंड देन ये हाउ टू यूज़ दी ऐप, अगेन वर्ल्ड क्लास सपोर्ट, एंड देन हाउ टू सेंड मनी, एंड देन ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है सब सेम है। कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा H1 में, वो क्लास ऐड कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो ये है ना कितना ऑसम। तो डेट्स वाई मैंने मेन हेडिंग लिखी एंड देन टेक्स्ट सेंटर, चलो ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि बेसिकली 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है, एंड इट्स सुपर डुपर इजी। बूटस्ट्रैप में वी हैव अ ग्रिड सिस्टम जिसमें टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, 4 में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए कंटेनर तो ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा वापस डिव, इसको एक क्लास नेम देके मैं यहाँ पे देना चाहूँगा रो, चलो ठीक है। एंड यहाँ पे चल के एक डिव में देना चाहूँगा इसको क्लास नेम, ठीक है। मतलब मोबाइल में तो मुझे कंप्लीट पूरा का पूरा कॉलम चाहिए, बट इन लार्ज डिवाइसेस एंड उसके ऊपर मुझे टोटल सिर्फ 4 ही कॉलम चाहिए, एंड 4 आपका टोटल वो 12 बना देता है। एंड देन गाइस सब का सब जो टेक्स्ट का जो है वो ऑल राइट, ये मुझे ऑटोमेटिक सजेशन नहीं आया बिकॉज यहाँ पे मैंने, एंड देन गाइस आपको टेक्स्ट सेंटर लिख देना है वर्क कंटेनर सब डिव, इसके अंदर एक क्लास था वो, ठीक है। उसके बाद गाइस वी हैव आवर फॉन्ट ऑसम, ठीक है। फॉन्ट ऑसम को कैसे पाना है गाइस, आप देख सकते हो फॉन्ट ऑसम का सीडीएन लिंक है। हमने क्या किया इसमें से सिलेक्ट किया है जो सबसे आई मीन स्टेबल जो है बेसिकली 5.15, सिंपली कॉपी करना है इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। आपको चलना होगा आपको पब्लिक फोल्डर पे index.html पे, एंड यहाँ पे आप इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी करके रखा तो आपको कॉपी कर देना है, ठीक है। ये मेरा काम हो गया। एंड देन अब आपको फॉन्ट ऑसम यूज़ करने के लिए आप देख सकते हो FA डाउनलोड, बेसिकली आपको सर्च करना रहता है, एंड इसको मैंने क्लिक की, एंड उसको मैं यहाँ पे ठीक इसके नीचे चिपका दूंगा, दिस इज इट। उसके बाद गाइस H2 में मुझे क्या करना है, ये जो भी मेरा डाउनलोड ऐप है, जो भी इसका बेसिकली टाइटल है, आप देख सकते हो टाइटल ऑलरेडी आपको मिल जाएगा यहाँ पे वर्क एपीआई में, टाइटल ये रहा डाउनलोड ऐप। एंड मेरा ये जो पैराग्राफ इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड ठीक इसके नीचे मैं चल के पैराग्राफ में चिपका दूंगा। एंड आपको मालूम है पैराग्राफ के लिए वी हैव ऑलरेडी 1 क्लासेज जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर चुका है, मेन हीरो पैरा। तो ये था ना कितना ऑसम। एंड इसकी जो विड्थ है गाइस उसको मैं कंप्लीट 100 करना चाहूँगा। एंड मेरा ये जो H2 है गाइस इसको भी नॉट चिल्ड्रेन, इसको क्लास नेम देना है हमें सिंपली, ठीक है। एंड दैट इज योर सब हेडिंग। तो इतना लिखने मात्र से गाइस अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ मुझे इतना औसम वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो गाइस अगर वो बाकी के 2 भी मुझे चाहिए होते, मैं क्या करता इसको कॉपी करता,
पेस्ट करता है एंड देन अगेन पेस्ट कर देता। तो इस तरीके से अगर मैं करता तो आप देख सकते हो मुझे 3 बार वो दिखाई दे रहा है। बट दी प्रॉब्लम इस की गाइस, कल के दिन अगर सपोज ये 10 हुए 20 हुए तो क्या आप एक के कोड एक ऐसे क्या लिखते जाओगे कि आप क्या बार बार कहाँ से लिखोगे, आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। डेट्स वाई गाइस हम क्या करते हैं, हम एक एपीआई क्रिएट करते हैं या बेसिकली एपीआई को सर्वर पे होस्ट कर देते हैं एंड देन उसको कॉल करके हमारा ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसको हम विद द हेल्प ऑफ मैप मेथड या दे आर मल्टीपल वेज हम उसके थ्रू उसको लूप में चला देते हैं, ताकि सिर्फ एक बार आपको कोड लिखना पड़े, सिर्फ एक कोड एक कंपोनेंट आप इसको समझ लीजिएगा एंड बाकी की ये जो कुछ भी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। एंड सेम ये हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, हर जगह यहाँ पे भी। एंड यहाँ पे तो देखो ना गाइस पूरे के पूरे 6 है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई रियली होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। गाइस वीडियो कैसा लगा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप सर्वर बाय करने का सोच रहे थे, दिस इज द बेस्ट टाइम गाइस, क्योंकि वेस्टर्न में आप देख सकते हो गाइस फ्रीडम सेल चालू है, ऊपर से मेरे थापा टेक्निकल फैमिली के लिए वहाँ पे 7% एक्स्ट्रा कूपन कोड, उसके अलावा एंड साथ ही साथ 200 रुपीज़ का कैशबैक कोई नहीं देता, मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे वेबसाइट को यहाँ पे चेक कर सकते हो, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। कुछ भी डाउट हो तो आप देख सकते हो गाइस, टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक है, आप उस पर कनेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड वंस अगेन इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री कैसे पाना है, आप इसी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। सबसे बॉटम में एक बटन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करते गिटहब का पेज पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको खाली बुकमार्क करके आप डेली इसको चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, खाली आप मेरे ऑसम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसा ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।